नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। ये वीक में मैंने बैंक निफ्टी का वीकली व्यू लेके आया हूँ। बैंक निफ्टी बजट के पहले से थोड़ा वीक है, ये हम जानते हैं। लास्ट वीक में भी एक्चुअली जो मूवमेंट रिटर्न आई थी, मतलब बैंक निफ्टी को अगर मैं टाइम एंगल के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो लास्ट वीक में उसने बहुत अच्छी मूवमेंट दी थी और वहाँ से मैंने लास्ट वीक में जब वीडियो बनाया था तो अपवर्ड मोमेंटम भी दिया था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे वो मोमेंटम टिक नहीं पाया और यहाँ से वापस बैंक निफ्टी प्रेशर में दिखाई दी। लेकिन बावजूद जो निफ्टी में और वर्ल्ड इकोनॉमी में, मतलब अमेरिका में जो मूवमेंट आई हुई है, सेल ऑफ मूवमेंट आई है, वो सेल ऑफ मूवमेंट बैंक निफ्टी में सरप्राइजिंगली हमको नहीं दिखाई दी। लेकिन अगर हम देखते हैं तो अगर मैं जैसे कि लास्ट वीक में एंटिसिपेट कर रहा था कि यहाँ से भी बैंक निफ्टी 56,000 तक जा सकती है, लेकिन अगर निफ्टी में जो सेलिंग पैटर्न हुआ है वो अगर एग्जीक्यूट हो गया और सेलिंग प्रेशर बढ़ गया तो बैंक निफ्टी को भी वो नीचे वो लेके आ सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी वीकली क्लोज जो चाहिए वो देने में असमर्थ रही। इवन ऊपर के साइड में जो 500 के ऊपर जो क्लोजिंग चाहिए थी वो देने में भी असमर्थ रही। तो बैंक निफ्टी में हमको थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो दिख रहा है सबको, लेकिन अभी भी पॉजिटिविटी मेंटेन है। लेकिन अगर निफ्टी में आती है सेलिंग तो फिर बैंक निफ्टी में हमको वॉच करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अगर हम टाइम एंगल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो टाइम एंगल में अभी भी देखा जाएगा तो लॉन्ग टर्म व्यू बैंक निफ्टी का इंटैक्ट है। जैसे ये टॉप का मैंने टाइम एंगल डाला है, वहां से अपवर्ड टाइम एंगल डाला है, वहां से आप देखेंगे तो यहां से ये पूरा एक अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है। और टाइम एंगल के पर्सपेक्टिव से जब अच्छा ब्रेकआउट आता है तो हम लोग ये देखते हैं कि जो ब्रेकआउट आया है वहां से वापस मूवमेंट अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर हम देखते हैं कि ये जो कंसोलिडेशन हुआ था, ये कंसोलिडेशन के बाद मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड। ये कंसोलिडेशन जो हुआ था, ये कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट मिला। अच्छा ब्रेकआउट मिलने के बाद थोड़ा सा बैंक निफ्टी प्रेशर में है और यहां से एक जोर से मूवमेंट आई, लेकिन बिकॉज ऑफ अमेरिका का प्रॉब्लम उसकी वजह से ये सस्टेन नहीं होती हुई दिख रही है। अभी अगर बैंक निफ्टी ये टाइम एंगल के अंदर घुसती है तो फिर हमको प्रॉब्लम आते हुए देखेगा। और अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये लेवल क्या है, तो 50,000 का अप्रोक्सीमेटली लेवल दिखता है। इसके बाद अगर हम लोग, मैं जैसे कि हमेशा बोलता हूं कि हाई के ऊपर हाई अगर जाता है, हाई के ऊपर हाई जाता है, तो उस हाई से जो डाउनवर्ड एंगल जाता है वो जब तक टूटा नहीं तब तक सेल ऑफ नहीं आता है। तो आपने देखा है कि ये डाउनवर्ड एंगल को यहाँ पे अच्छी तरह होल्ड करके ये ऊपर की तरफ आया था। इस वजह से मैं वो इंप्रेशन में था कि अगर उस वक्त निफ्टी बहुत स्ट्रांग थी और ग्लोबली कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो मैंने ये अज्यूम करके ये आपको लिखा था कि अगर निफ्टी में इतनी अच्छी पॉजिटिविटी है, अमेरिका से बहुत अच्छे न्यूज आ रहे हैं, तो 56,000 होने की पूरे चांसेस है ऑन बेसिस ऑफ कि ये डाउनवर्ड एंगल टूटा नहीं। लेकिन अगर इस डाउनवर्ड एंगल के नीचे अगर क्लोजिंग देखी जाती है बैंक निफ्टी, तो फिर हमको सेल सिग्नल बहुत जोर से दिखाई दे सकता है। जोर से मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट पड़ाव उसका जो रहेगा वो करीबन 49,000 के आसपास रहेगा, क्योंकि ये हाई के बाद ये हाई बना है, ये हाई के बाद ये हाई बना है। यहाँ पे एक अगर हम ऊपर की साइड में देखते हैं कि ये हाई के बाद ये हाई छोटा सा अगर देखते हैं तो एक छोटा सा सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, लेकिन वो सेल सिग्नल उतना फास्ट हुआ और ऊपर से वापस रिकवर हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि ये छोटा सा सेल सिग्नल हमको इग्नोर करना चाहिए। अगर
ये बैंक निफ्टी और निफ्टी अच्छी मूवमेंट निफ्टी अगर अच्छी मूवमेंट दे रही है और जिस हिसाब से मूवमेंट आई थी उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा ये सोचा, लेकिन वो अगर सक्सेसफुल हुआ, मतलब वो ये छोटा सेल सिग्नल तो आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर ये मूवमेंट होल्ड नहीं हुई और कहीं पे इस डाउनवर्ड एंगल के नीचे, मतलब 50,400 के नीचे या 50,200 के नीचे, सॉरी अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हम ये थोड़ा सा जोन है 50,200 से लेके 50,400, एक अप्रोक्सीमेटली 50,200 या 50,000 के नीचे अगर हम लोग को क्लोजिंग आती हुई बैंक निफ्टी में दिखी तो एक सेल ऑफ आ सकता है और वो सेल ऑफ जो है हमको करीबन 49,000 और उससे नीचे हमको, एक मिनट, ये 49,000 और उससे नीचे अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे देखेंगे तो 47,500 तक का दिख सकता है। लेकिन ये आएगा कि नहीं ये हमको थोड़ा सा वॉच करके ही जाना पड़ेगा। आई विल सजेस्ट कि अगर बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ हमको मूवमेंट आती है तो मैं ये बोलूँगा कि जब तक 52,500 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट आती है तो सेल ऑफ करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी में एक बहुत अच्छा सेल सिग्नल बना है और वो थोड़ा सा फेल्योर पैटर्न जैसे बन रहा है। तो उसी हिसाब से बैंक निफ्टी में भी अगर ये फेल हो गया तो फिर हमको एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। और अगर ऊपर की तरफ अगर 52,000 के आसपास या 52,200 के आसपास कहीं पे भी मूवमेंट मिलती है और जब तक 52,500-600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक हमको सेल ऑन राइज के लिए सोचना चाहिए। और अगर नीचे ट्रिगर मिलता है तो मैं बोलूँगा कि जैसे ये यहाँ से ये ऊपर आती है मूवमेंट और यहाँ से वापस अगर नीचे आके एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा रही है, तो जब ये शॉर्ट में आपको बताऊं कि फ्राइडे का जो लो है अगर वो टूटता है और उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो हमको थोड़ा सा 50,000 तक की जाने की मूवमेंट दिखेगी और 50,000 के बाद ही हमको सेल ऑफ की मूवमेंट दिख सकती है। तो 50,000 के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो मैंने नीचे की लेवल बताई, ऊपर की लेवल बताई, उस हिसाब से बैंक निफ्टी बिहेव करेगी और थोड़ा सा बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रही है कंपैरेटिवली निफ्टी के हिसाब से। निफ्टी जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि 23,900 तक जा सकती है, उसी हिसाब से बैंक निफ्टी अगर गई तो हम लोग 49,000 तक की मूवमेंट देख सकते हैं। तो 49,000 में एक बार वापस सपोर्ट आके ऊपर की तरफ आएगा और फिर वहां से हमको आगे की मूवमेंट क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि अगर 49,000 आके ये जो डाउनवर्ड एंगल जब वापस क्रॉस हो जाता है तब जाके हमको थोड़ा सा पता चलेगा, उस वक्त 50,600-700 ये क्रूशल रेजिस्टेंस का जोन काम करेगा। उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा सेल ऑन राइज और नीचे में 50,000 के नीचे सेल ऑफ आएगा तो आपको उस हिसाब से आपके प्लान्स अकॉर्डिंगली करने हैं। तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको व्यू क्लियर कट बताया, निफ्टी में भी व्यू क्लियर कट बताया। आपको सिर्फ एक ही ख्याल रखना है कि पोजीशन को रिड्यूस रखना है। अगर कहीं पे ओवर पोजीशन हो गई तो आपको तकलीफ हो सकती है और मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप सेलिंग का काम कर रहे हो तो दैट विल बी द एडवाइजेबल। कम से कम रिस्क में अगर आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। आप पुट में काम करेंगे तो शायद आपको ज़्यादा, मतलब कम रिस्क लेके आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा प्लानिंग कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।